के कितने पद रिक्त हैं उस पर चर्चा करेंगे। उससे पहले मैं आपको एक राय देना चाहूँगा कि जब आपको जिले में काउंसलिंग के लिए भेजा जाएगा तो आपको एक काउंसलिंग के अंदर क्रम दिया जाएगा, भी आपका इस काउंसलिंग में 20वां क्रम है, 21वां क्रम है, एक क्रम दिया जाएगा। आपका जो क्रम है, मान लो आपका क्रम 20 नंबर पे है, तो आपको 20 स्कूलों की सूची तैयार करनी है जो आप जिसमें आप पोस्टिंग लेना चाहते हो, और उन पे पहले आपको काम करना होगा। भी ये 20 स्कूल हैं, इनमें मैं पहले नंबर पे मैं ये स्कूल लेना चाहता हूँ, ये नहीं मिलेगा तो ये लेना चाहता हूँ, ये नहीं मिलेगा तो ये लेना चाहता हूँ। आपको 20 स्कूलों की सूची तैयार रखनी है। और इस विभाग के अंदर यानी कि पीटी 3rd ग्रेड के अंदर जब आपको सीटें दिखाई जाएंगी तो आपको माध्यमिक शिक्षा यानी कि जो 10वीं से ऊपर के स्कूल हैं, 10वीं और 12वीं के स्कूल हैं, और एक 1ली से 8वीं के स्कूल हैं, दोनों ही प्रकार के स्कूलों की सूची दिखाई जाएगी। आप किसी भी स्कूल को चुन सकते हो। आप इसमें आप देखिए, सबसे पहले हनुमानगढ़ जिले की बात करते हैं। हनुमानगढ़ जिले के अंदर कुल जो पद रिक्त हैं उनकी संख्या 107 है, यानी कि 107 पद वर्तमान में दोनों यानी कि माध्यमिक शिक्षा और प्रारंभिक शिक्षा के स्कूलों में खाली पड़े हैं। हनुमानगढ़ के अंदर सबसे ज्यादा अगर सीटें कहीं हैं तो 23 सीटें हैं, वो है नौर ब्लॉक के अंदर। 5 सीटें माध्यमिक के अंदर हैं, 18 सीटें प्राइमरी विभाग के अंदर है यानी कि एलिमेंट्री के अंदर है। कुल टोटल सीटें कितनी होगी? 107 सीटें होंगी। यहाँ आपको जो मुख्य बात बताने वाली बात है वो ये बात है, आप इस पे ध्यान दीजिएगा, ये आपको ध्यान देना है जब आप अपनी सूची तैयार करते हैं, कि जितने भी नए पीटी होंगे उनको ग्रामीण क्षेत्र के अंदर नियुक्ति दी जाएगी, आपको शहरी क्षेत्र नहीं दिया जाएगा। संभावना यही होती है हमेशा और यही चलता है कि आपको शहरी क्षेत्र नहीं दिया जाएगा। उसके बाद में आपको दूसरी बात बता देना चाहता हूं कि जरूरी नहीं है कि इस सूची में जो स्कूल दिए हैं, पहली बात तो ये स्कूल होते हैं जिनके अंदर पद रिक्त हैं, फिर भी अगर कोई नया स्कूल जुड़ता है जिसके अंदर पीटीए की पोस्ट क्रिएट होती है, उसको भी सूची में दिखा सकते हैं। या ऐसा स्कूल जिसमें सीट है लेकिन उसको काउंसलिंग के अंदर दिखाया जाए, ये भी जरूरी नहीं। तो आपको पूरी वीडियो ध्यान से देखनी होगी। तीसरी बात है, आपको जो स्कूल की लिस्ट मिलेगी, ये सिर्फ आपको डेमो दिया जा रहा है, 3 स्कूल का डेमो दिया जा रहा है आपको। सिर्फ आपको जो लिस्ट मिलेगी उस लिस्ट के अंदर आपको देखना होगा जिस स्कूल के आगे NN लिखा होगा, नगर निगम, इसका मतलब वो शहरी क्षेत्र का है, नगर निगम के अंतर्गत आता है, उसमें आपको पोस्टिंग नहीं मिलेगी। दूसरा ND, ये नगर पालिका क्षेत्र होता है, इसके अंदर भी आपको पोस्टिंग नहीं मिलेगी। और तीसरा स्कूल होता है महात्मा गांधी स्कूल, इंग्लिश मीडियम जो स्कूल होते हैं उनमें मतलब इंटरव्यू के माध्यम से ही नियुक्तियां दी जाती हैं, इसलिए इसमें भी आपको पोस्टिंग नहीं दी जाएगी। तो इन स्कूलों को आपको अपनी सूची में नहीं डालना है, इनको अलग रखना है स्कूल। इसके बाद में बात करते हैं हनुमानगढ़ जिले के हनुमानगढ़ ब्लॉक के अंदर। हनुमानगढ़ ब्लॉक जो है उसके अंदर मात्र 1 सीट खाली है माध्यमिक शिक्षा की। ये देखो, ये लिखा हुआ 1 से 12 स्कूल, और इसमें क्या लिखा हुआ है 1 से 8 स्कूल। 1 से 8 स्कूल एलिमेंट्री एजुकेशन के हैं और 1 से 12 स्कूल जो हैं वो सेकेंडरी स्तर के हैं, माध्यमिक स्तर के हैं। तो यहाँ पर 1 स्कूल खाली है। और हनुमानगढ़ में अगर आप एलिमेंट्री में देखना चाहते हो तो टोटल 16 सीटें खाली हैं। कितनी सीटें खाली हैं? 16। आप इसे यहाँ पे नोट भी कर सकते हो आप। और ये देखो, आप यहाँ पे एक नंबर दिया होगा, एक सीरीज यहाँ दी होगी, इनका मतलब होता है ये शाला दर्पण आईडी है। क्या है ये? शाला दर्पण की आईडी है। हर विद्यालय को एक शाला दर्पण आईडी मिली हुई है। इससे आपको पता चलता है, कई बार आपने देखा होगा कि एक ही गांव के अंदर स्कूल लगभग 1 से नाम के होते हैं, तो आपको यहाँ भी कंफ्यूज नहीं होना है। आप ये नंबर भी आप अपने साथ नोट करके लेके जाएं ताकि आपको कोई गलती नहीं हो, आपसे कोई गलती नहीं हो। इसके बाद में ये स्कूल हैं, 6 स्कूल ये हैं आपके सामने, जिनके अंदर प्राइमरी एजुकेशन के अंदर हनुमानगढ़ जिले के हनुमानगढ़ ब्लॉक के अंदर सीटें खाली हैं। भादरा ब्लॉक के अंदर देखिए आप, टोटल सीटें हैं जो माध्यमिक शिक्षा के अंतर्गत सीटें जितनी भी खाली हैं, ये देखिए आप, ये टोटल सीटें हैं 13। ये टोटल सीट कितनी है? 13 सीटें हैं जो यहाँ पे आपको दिखाई दे रही हैं, ये आपको देखना है। इसके बाद में भादरा का जो एलिमेंट्री एजुकेशन है उसके अंदर देखिए कितनी सीटें खाली हैं, ये टोटल 7 सीटें खाली हैं। कितनी सीटें खाली हैं? 7। जैसे गर्ल्स स्कूल है, ऐसा नहीं है कि गर्ल्स स्कूल में भी आपको नियुक्ति मिल सकती है, कोई पाबंदी नहीं है कि महिलाओं को, किसी के लिए अनिवार्य नहीं है कि महिलाएं इसमें मतलब नियुक्ति लेंगी या पुरुष नियुक्ति लेंगे, कोई भी किसी भी विद्यालय के अंदर नियुक्ति ले सकता है। और ये जो सूची है आपको टेलीग्राम जो चैनल है अपना गोल बाई स्वामी सर, उस पर कुछ समय के बाद में उपलब्ध करवा दी जाएगी सूचियाँ। आपको काउंसलिंग से पहले पहले सूचियाँ टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करवा दी जाएंगी। नौहर के अंदर आप देखिए, नौहर जो सेकेंडरी एजुकेशन है उसके अंदर 5 सीटें हैं। कितनी सीटें हैं? 5 सीटें इसके अंदर आपको मिलेंगी। और नौहर के अंदर
जो एलिमेंट्री है उसके अंदर सबसे ज़्यादा सीटें हैं, देखिए आप 4 सीटें तो ये रही आपके सामने। इसके बाद में ये 18 सीटें टोटल, ये देखिए आप 5 से लेकर 18 तक, ये आप इनको लिस्ट में शामिल कर सकते हैं। पीलीभंगा जो ब्लॉक है, पीलीभंगा ब्लॉक के अंदर माध्यमिक शिक्षा के अंतर्गत 3 सीटें हैं। कौन सी हैं? 1, 2 और 3 सीटें खाली हैं। पीलीभंगा का जो एलिमेंट्री एजुकेशन है उसके अंदर जो सीटें खाली हैं वो देखिए आप 11 सीटें खाली हैं। कितनी सीटें खाली हैं? 11, ये आपके सामने है 11 सीटें। आपको बस ये इन पे ज़्यादा ध्यान देना है। ध्यान रखना, कई बार क्या है कि ढाणी है, स्कूल है, गांव है, उनके अंदर क्या है एक जैसे नाम आ जाते हैं। रावतसर ब्लॉक के अंदर देखिए आप 4 सीटें खाली हैं। हनुमानगढ़ ब्लॉक के अंदर रावतसर ब्लॉक के अंदर हनुमानगढ़ जिले में 4 सीटें खाली हैं। और एलिमेंट्री एजुकेशन जो है उसके अंदर आप देखिए 6 सीटें ये होगी और टोटल 16 सीटें खाली हैं। रावतसर का जो एलिमेंट्री ब्लॉक है, एलिमेंट्री शिक्षा विभाग जो है उसके अंदर पीटी 3rd ग्रेड की जो पोस्ट हैं वो आपके सामने दिए हैं, 16 सीटें खाली हैं। उसके बाद में आ जाइए आप संगरिया पे। संगरिया का जो माध्यमिक शिक्षा है उसके अंदर आपको 5 सीटें खाली मिलती हैं, 1, 2, 3, 4 और 5। इनमें से आपको ध्यान देना है, जैसे ये आज स्कूल आ गया महात्मा गांधी, इसके अंदर आपको पोस्टिंग नहीं मिलेगी, आपको ध्यान देना है। ये भी महात्मा गांधी स्कूल आ गया, इसके अंदर आपको पोस्टिंग नहीं मिलेगी, ये आपको ध्यान देना है। उसके बाद में आ जाइए आप संगरिया प्रारंभिक शिक्षा। इसके अंदर संगरिया के अंदर प्रारंभिक शिक्षा के अंदर 1 सीट खाली है। टिब्बी शिक्षा ब्लॉक जो है टिब्बी, इसके अंदर भी देखिए आप 3 सीटें खाली हैं। टिब्बी का जो एलिमेंट्री ब्लॉक है उसके अंदर आप देखिए 4 सीटें खाली हैं, 1, 2, 3 और 4। इस प्रकार चूरू जिले के अंदर आप देखिए, चूरू जिले के अंदर टोटल जो पद हैं 149 पद रिक्त हैं वर्तमान में। 3rd ग्रेड पीटी के दोनों में, माध्यमिक शिक्षा और प्रारंभिक शिक्षा, यानी पहली से 8वीं और पहली से 10वीं या 12वीं के स्कूल के अंदर टोटल 149 पद रिक्त हैं। सभी प्रकार की जो सूची है उनकी पीडीएफ जो है वो आपको टेलीग्राम चैनल गोलबाई स्वामी सर को उपलब्ध रहेंगी। काउंसलिंग से पहले उसके अंदर डाल दी जाएंगी, उससे पहले आप वीडियो से इसको समझ सकते हैं। चूरू जिले के अंदर सबसे जो ज़्यादा सीटें हैं वो रतनगढ़ ब्लॉक के अंदर है, रतनगढ़ तहसील के अंदर हैं। सबसे ज़्यादा सीटें 32 हैं और सबसे कम जो सीटें हैं वो राजगढ़ के अंतर्गत हैं, 2 और 9, यानी कि टोटल 11, यानी कि 13 सीटें खाली हैं। मैं आपको फिर बताता हूँ, आपको नियुक्ति ग्रामीण क्षेत्र के अंदर ही दी जाएगी। नए स्कूल जोड़े या घटाए जा सकते हैं और नगर निगम के स्कूल के अंदर पोस्टिंग नहीं दी जाएगी, नगर पालिका क्षेत्र के स्कूल के अंदर पोस्टिंग नहीं दी जाएगी। और जो महात्मा गांधी अंग्रेजी स्कूल हैं, चाहे वो ग्रामीण में है चाहे वो शहरी हैं, पोस्टिंग नहीं दी जाएगी। ये 3 प्रकार के डेमो आपके सामने हैं। 20 प्रकार से स्कूलों के नाम होंगे, तो ये देख लेना, इनकी सूची बनाते समय इनको हटा देना। इन स्कूलों को आप जो अपनी लिस्ट तैयार करते हो तो इन स्कूलों को हटा देना। विद्यासर माध्यमिक शिक्षा, विद्यासर जो ब्लॉक है उसके अंदर माध्यमिक शिक्षा के अंतर्गत आप देखिए ये कितने पद रिक्त हैं। देखिए ये स्कूल जो है ये 6 से 12 का स्कूल है। कितने का स्कूल है ये? 6 से 12 का स्कूल है। इस प्रकार स्कूल देख सकते हैं आप, जैसे ये स्कूल आपके सामने है, ये भी 6ठी से 12वीं का स्कूल है, बाकी सारे पहले से 12वीं के स्कूल हैं। यहाँ आपको पूरी सूचना मिल जाएगी। और मैं आपको बार बार ये कह रहा हूँ कि आपको ये नंबर नोट करने ही करने हैं, ध्यान रखना। तो विद्यासर जो ब्लॉक है उस ब्लॉक के अंदर आप देखिए टोटल जो सीटें हैं माध्यमिक शिक्षा के अंतर्गत 13 सीटें हैं। कितनी हैं? 13 सीटें। ये आप उनकी सूची देख सकते हैं। आप इसके अंदर स्कूल भी साथ में आप इसको नोट कर सकते हैं, स्कूल कौन सी क्लास से कौन सी क्लास तक का है। एक सीट इसकी ये रही। ये विद्यासर की जो सीट है, प्रारंभिक शिक्षा की सीट जो है 1 और 8 स्कूल, टोटल 9 स्कूल हैं। टोटल कितने स्कूल हैं? टोटल 9 स्कूल हैं आपके सामने जो है। देखिए एक स्कूल ये रहा और बाकी 8 स्कूल ये रहे। ये देखिए इनके सामने 1 से 8 लिखा हुआ है, यानी कि स्कूल है जो पहली से 8वीं तक के स्कूल हैं। चूरू माध्यमिक शिक्षा, चूरू जो ब्लॉक है उसके अंदर माध्यमिक शिक्षा के अंतर्गत अपने पास सिर्फ कितनी सीटें हैं? यहाँ सिर्फ सीटें मिलती हैं अपने को 4। और चूरू जो प्राइमरी ब्लॉक जो है उसके अंदर अपने को ये सीटें मिलती हैं। देखिए आप टोटल सीटें हैं अपने पास 13 सीटें हैं अपने पास, ये मिलती हैं 13। स्कूल पहली से 8वीं तक के हैं सारे के सारे। आपको बार बार कह रहा हूँ ये नंबर आपको नोट रखने हैं। राजगढ़, राजगढ़ के अंदर 2 सीटें हैं। माध्यमिक शिक्षा के अंदर कितनी सीटें हैं?
2 सीटें हैं पहली से 12वीं की, और जो प्राइमरी एजुकेशन है उसके अंदर 11 सीटें अपने को मिलती हैं। टोटल 13 सीटें हैं राजगढ़ तहसील के अंदर। ये देखिए आप, यहाँ भी स्कूल की डिटेल दे रखी है पहली से 8वीं। इसके आगे उसके बाद में रतनगढ़, रतनगढ़ ये भी रतनगढ़ के हैं भाई, थोड़ा सा ये मिसप्रिंट हो रखा है। ये जो स्कूल है ये रतनगढ़ के हैं। यहाँ से क्या किसके हैं, रतनगढ़ के शुरू होते हैं, रतनगढ़, रतनगढ़। यानी कि आप इसको छोड़ दो एक बार, कोई बात नहीं, ये दोबारा फिर आ गया, जैसे इसको छोड़ दो आप, ये आ गया रतनगढ़ माध्यमिक शिक्षा। ये देखिए आप, लोहा। इसके अंदर 6 स्कूल हैं अपने पास रतनगढ़ के अंदर पहली से 12वीं के। और प्राइमरी एजुकेशन जो है उसके अंदर अपने पास स्कूल जो है ये देखिए आप, अपने पास मिलते हैं रतनगढ़ के अंदर 26 स्कूल हैं टोटल प्राइमरी एजुकेशन में। बहुत अच्छी सीटें भी इसके अंदर, बहुत ज़्यादा सीटें हैं, 1 से 8 स्कूलों की। ये देखिए, ध्यान से इनको नोट कीजिएगा। ये टोटल अपने पास 26 सीटें हैं। ये देखिए, सरदार शहर माध्यमिक शिक्षा के अंतर्गत अपने को सीटें मिलती हैं यहाँ पे 6 सीटें हैं अपने पास सरदार शहर के अंदर। और सरदार से जो प्रारंभिक शिक्षा जो है उसके अंदर अपने को जो सीटें मिलती हैं वो आप देखिए, टोटल 19 सीटें अपने पास हैं। ये देखिए आप, 16 सीटें ये आपके सामने हैं प्राइमरी एजुकेशन की, और फिर 3 सीटें अपने पास सरदार शहर की, ये 3 सीटें। सुजानगढ़, सुजानगढ़ के अंदर अपने को माध्यमिक शिक्षा के अंतर्गत 8 सीटें मिलती हैं। कितनी सीटें मिलती हैं? 8। ये आपके सामने हैं, पहली से 12वीं के स्कूल है सारे सारे। ये ग्राम पंचायत का नाम होगा या फिर शहर के क्षेत्र का नाम होगा। सुजानगढ़ जो एलिमेंट्री एजुकेशन है उसके अंदर आप देखिए, टोटल अपने 18 पद हैं। एक नाम ये रहा और बाकी सारे ये रहे। तो आप अच्छी तरीके से इसकी सूची तैयार करें आप। तारानगर माध्यमिक शिक्षा के अंतर्गत अपने पास 5 स्कूल हैं पहली से 12वीं के। तारानगर प्रारंभिक शिक्षा के अंतर्गत अपने पास 9 स्कूल हैं। ये इसकी सूची आपके सामने ये है, 9 स्कूलों की तारानगर ब्लॉक के अंदर। गंगानगर जिले की अगर बात करें अपने, तो गंगानगर जिले के अंदर कुल 95 पद रिक्त हैं माध्यमिक और प्रारंभिक शिक्षा के अंतर्गत। पीटी 3rd ग्रेड के वर्तमान में 95 पद जो है वो क्या है, रिक्त हैं। इसके अंदर सबसे ज्यादा अगर पद रिक्त हैं तो सूरतगढ़ ब्लॉक है। कौन सा है? सूरतगढ़ ब्लॉक। सूरतगढ़ ब्लॉक के अंदर देखिए आप, टोटल 32 पद रिक्त हैं। 10 माध्यमिक शिक्षा के हैं और 22 जो है वो एलिमेंट्री एजुकेशन यानी कि प्रारंभिक शिक्षा के हैं, पहली से 8वीं तक के स्कूल है ये। और सबसे कम सादुलपुर के अंदर सीटें हैं। इसके अंदर 3 और 2 हैं। माध्यमिक शिक्षा के अंदर 3 ही पद खाली हैं और प्रारंभिक शिक्षा के अंतर्गत 2 पद खाली हैं। कुल पद कितने हैं? 95 पद हैं। वही आपको पहले बता चुका हूं कि आपको ग्रामीण क्षेत्र के अंदर नियुक्ति दी जाएगी। आपको नए स्कूल जोड़े भी जा सकते हैं, हटाए भी जा सकते हैं, और नगर पालिका क्षेत्र और नगर निगम क्षेत्र के अंदर आपको पोस्टिंग नहीं दी जाएगी। जैसे ये 2 डेमो दे रखे हैं, ये नगर निगम का है, ये नगर पालिका का। जिसके आगे NN लिखा हो नगर निगम, ये नगर पालिका, और महात्मा गांधी स्कूल के अंदर आपको नियुक्ति नहीं दी जाएगी। पहला जो अपने आपके सामने अनूप शहर, अनूपगढ़ माध्यमिक शिक्षा है, अनूपगढ़ माध्यमिक शिक्षा। इसके अंदर आप देखिए, एक ही पद खाली है इसके अंदर माध्यमिक शिक्षा के अंतर्गत। और प्रारंभिक शिक्षा के अंतर्गत टोटल ये देखिए 6 पद रिक्त हैं। कितने पद रिक्त हैं? 6 पद। ये जो होता है इसका मतलब है ग्राम पंचायत है या शहरी क्षेत्र का एड्रेस है, लगभग ये दिया होता है। घड़साना, घड़साना के अंदर माध्यमिक शिक्षा के अंतर्गत 4 पद रिक्त हैं। कितने पद रिक्त हैं? 4 पद रिक्त हैं। ये लिखा हुआ है देखो, 1 से 12 स्कूल। ये 10 के डी तो पंचायत का नाम या गांव ग्राम का नाम यहाँ पे लिखा होता है। घड़साना के अंदर अगर आप देखते हो एलिमेंट्री एजुकेशन के अंदर, तो ये 8 पद रिक्त हैं। कितने पद रिक्त हैं? 8 पद। देखिए आपके सामने इन नंबर पे ध्यान देना। ये शाला दर्पण आईडी है विद्यालय की। विद्यालय की, हर एक विद्यालय की शाला दर्पण आईडी होती है, तो आपको इसको ध्यान देना है। कई बार स्कूलों के नाम एक जैसे होते हैं तो वहाँ कंफ्यूज नहीं होना है। आप इनको भी साथ में लिस्ट बनाते समय रखेंगे। कर्णपुर, कर्णपुर के अंदर 4 माध्यमिक शिक्षा के अंतर्गत 4 स्कूल, और तो अपना एलिमेंट्री एजुकेशन है उसके अंतर्गत अपने पास 2 ही स्कूल यहाँ पर
अपने को मिलते हैं, 2 स्कूल। उसके बाद पदमपुर माध्यमिक शिक्षा के अंतर्गत अपने पास 5 स्कूल हैं, और पदमपुर का जो एलिमेंट्री एजुकेशन है उसके अंदर अपने पास 3 ही पद में अपने को मिलते हैं। रायसिंह नगर माध्यमिक शिक्षा के अंतर्गत अपने पास 3 पद हैं, और रायसिंह नगर प्रारंभिक शिक्षा के अंदर 1 से 8 के स्कूल के अंदर अपने पास यहां भी अपने पास 3 ही पद हैं। सादुल शहर माध्यमिक शिक्षा 3 पद अपने को यहां पे मिलते हैं, और प्रारंभिक शिक्षा के अंतर्गत अपने को यहां पे 2 ही पद मिलते हैं। इसकी जो पीडीएफ मिलेगी आपको वो अपने टेलीग्राम चैनल गोल बाय स्वामी सर पर उपलब्ध रहेगी। श्री गंगानगर माध्यमिक शिक्षा, इसके अंदर 7 पद रिक्त हैं माध्यमिक शिक्षा, यानी कि गंगानगर जिले के गंगानगर ब्लॉक के अंदर 7 पद माध्यमिक शिक्षा के अंतर्गत रिक्त हैं, और 7 पद ही ये आपके सामने हैं, 7 पद ही अपने को एलिमेंट्री के अंतर्गत रिक्त मिलते हैं अपने को। सूरतगढ़ सबसे ज्यादा पद गंगानगर जिले के सूरतगढ़ ब्लॉक के अंदर रिक्त हैं 3rd ग्रेड पीटीआई के। ये आप देखिए कि 10 पद रिक्त हैं अपने पास माध्यमिक शिक्षा के। कितने पद हैं? 10 पद। उसके बाद में आ जाइए आप सूरतगढ़ प्रारंभिक शिक्षा के अंतर्गत अपने पास यहाँ पर 22 पद रिक्त हैं। कितने पद हैं? 22 पद। सबसे ज्यादा पद जो हैं वो यहीं पे अपने को मिलते हैं, 22 पद हैं। इनकी सूची आपके सामने है, ये देखिए। विजयनगर के अंदर माध्यमिक शिक्षा के अंतर्गत कोई भी पद रिक्त नहीं है, यहाँ पर कोई भी पद नहीं है माध्यमिक शिक्षा का, यानी 1 से 12 के स्कूल के अंदर या 1 से 10 के स्कूल के अंदर कोई पोस्ट खाली नहीं है। विजयनगर प्रारंभिक शिक्षा, इसके अंदर आपको 5 पद मिलते हैं। इस प्रकार जो बीकानेर के अंदर आप देखिए कुल 173 सीटें खाली हैं। टोटल कितनी है? 173 सीटें। सबसे ज्यादा जो सीटें खाली हैं वो बीकानेर ब्लॉक के अंदर है। बीकानेर ब्लॉक के अंदर 20 सीटें माध्यमिक और 17 सीटें जो है प्रारंभिक शिक्षा के अंतर्गत पीटीआई 3rd ग्रेड की खाली हैं, सबसे ज्यादा सीटें। और सबसे कम सीटें हैं वो खाजूवाला के अंदर है, 6 और 5, टोटल 11 सीटें। यानी सबसे ज्यादा 37 सीटें बीकानेर में और सबसे कम 11 सीटें खाजूवाला के अंदर आपको खाली मिलती है। यहाँ आपको एक बार फिर बता दूं, आपको ग्रामीण क्षेत्र के अंदर ही नियुक्ति दी जाती है। नए स्कूल जोड़े भी जा सकते हैं, हटाए भी जा सकते हैं, और आपको 3 प्रकार के स्कूल हैं। जो नगर निगम के स्कूल हैं उसमें आपको पोस्टिंग नहीं मिलेगी, क्योंकि शहरी के अंदर मिलेगी नहीं तो बात ही खत्म है, और नगर पालिका में नहीं मिलेगी। और इंग्लिश मीडियम स्कूल चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र का हो चाहे शहरी क्षेत्र का हो, आपको उसमें नियुक्ति नहीं दी जाएगी। बज्जू खालसा के अंदर आप देखिए कुल कितने पद हैं? 11 पद रिक्त हैं इसके अंदर। आपको फिर बता दूं कि आपको ये आईडी भी अपनी सूची तैयार करते समय साथ में लिखनी है। कई बार स्कूल के नाम एक जैसे होते हैं या याद रहने वाले नहीं होते हैं, तो आपको ये आईडी अपने पास याद रखनी है कि स्कूल की आईडी क्या है। ये 11 स्कूलों की सूची है। बज्जू खालसा का जो प्रारंभिक क्षेत्र है, प्रारंभिक शिक्षा का जो क्षेत्र है, उसके अंदर आप देखिए 10 सीटें खाली हैं। ये आपके सामने है 10 सीटें। अपर प्राइमरी स्कूल, आपको स्कूल 1 से 8 के मिलेंगे। ये ग्राम पंचायत या फिर नगर पालिका या नगर निगम क्षेत्र के यहाँ पर नाम दिए गए हैं कि कौन सी पंचायत है कौन सी नहीं है। बीकानेर माध्यमिक शिक्षा के अंतर्गत आपको बताया कि इस समय 20 सीटें माध्यमिक शिक्षा के अंतर्गत, जैसे कतरिया सर के अंदर हैं, ये सीटें खाली पड़ी हैं। ये 20 सीटें हैं टोटल माध्यमिक शिक्षा के अंदर। कितनी सीटें हैं? ये 20 सीटें हैं जो खाली आपके सामने पड़ी। 4 सीटें ये हैं। बीकानेर प्रारंभिक के अंदर, ये आपके सामने है, बीकानेर प्रारंभिक जो शिक्षा है उसके अंदर ये मात्र 16 पद है। बीकानेर प्रारंभिक के अंतर्गत ये देखिए आप, ये लिस्ट है, ये सूची है गवर्नमेंट अपर प्राइमरी स्कूल की सभी ये हैं। इसके अंदर इंग्लिश मीडियम का चक्कर नहीं है, तो इंग्लिश मीडियम स्कूल प्राइमरी के अब रेज हुए हैं, उनमें कोई पोस्ट नहीं है। एक स्कूल ये भी है खाजूवाला के अंदर, ये देखिए टोटल सीटें हैं जो 6 सीटें खाली हैं माध्यमिक शिक्षा के अंतर्गत। कितनी सीटें हैं? 6 सीटें।
1 से 12 के स्कूल हैं ये। खजुवाला एलिमेंट्री एजुकेशन, इसके अंदर देखिए आप सीटें 5 सीटें खाली हैं, 5 सीटें आपको खाली मिलती हैं 1 से 8 स्कूल के अंदर। कोलायत, कोलायत के अंदर माध्यमिक शिक्षा के अंतर्गत 5 सीटें खाली हैं। ये माध्यमिक शिक्षा ऊपर लिखा हुआ, सभी जगह लिखा हुआ भी कौन से स्कूल हैं, 1 से 12वीं के हैं। यहाँ भी आपको दिखाई दे रहा है 1 से 12वीं के स्कूल हैं ये। उसके बाद कोलायत का जो प्रारंभिक शिक्षा है उसके अंदर देख लो कुल कितने पद रिक्त हैं। इसमें भी काफ़ी संख्या के अंदर पद रिक्त हैं। 19 स्कूलों की सूची है, 19 स्कूल के पद रिक्त हैं। एक स्कूल ये है इस पेज पे, और बाकी स्कूल आप यहाँ देख सकते हैं अच्छी तरीके से। स्कूलों की सूची यहाँ पे मिलेगी आपको कि 19 स्कूल हैं। लूणकरणसर जो अगली अपनी ब्लॉक है, लूणकरणसर जो ब्लॉक है, इस लूणकरणसर ब्लॉक के माध्यमिक शिक्षा जो है इसके अंदर 6 सीटें खाली हैं। टोटल कितनी सीटें खाली हैं? 6 सीटें अपने को यहाँ पे खाली मिलती हैं। प्रारंभिक शिक्षा के अंतर्गत अपने को यहाँ पे 8 सीटें खाली मिलती हैं। ये 8 सीटें आपके सामने है, ये देखिए 8 सीटें। नोखा, नोखा के अंदर माध्यमिक शिक्षा के अंतर्गत 3 खाली हैं, 1 से 12 के स्कूल हैं ये। और नोखा प्रारंभिक जो शिक्षा है उसके अंतर्गत अपने को जो सीटें खाली मिलती हैं वो 12 हैं, 12 सीटें खाली मिलती हैं अपने को। 9 तो आपके सामने ये सीटें रही। आप ये नंबर जरूर नोट करें, मैं बार बार कह रहा हूँ आपको, ये नंबर नोट जरूर करें। और उसके बाद 3 ये रहे, टोटल 12 हो गए। ये 3 स्कूल हैं। पांचू माध्यमिक शिक्षा, इसके अंदर अपने को 4 पद मिलते हैं। पांचू के अंदर कितने पद हैं? 4 पद हैं अपने सामने ही। और पांचू प्रारंभिक के अंदर ये देखिए 2 और टोटल 13, 2 स्कूल ये रहे माध्यमिक के अंतर्गत, और बाकी स्कूल ये रहे 11 स्कूल। ये भी माध्यमिक सेकेंडरी के सॉरी एलिमेंट्री के अंदर है। 1 से 8 के स्कूल हैं ये सारे सारे। पुगल, पुगल का जो माध्यमिक शिक्षा यानी 1 से 12वीं या 1 से 10वीं के जो स्कूल हैं उनकी संख्या 6 है। ये 6 स्कूल, 5 ये रहे, 1 स्कूल ये रहा। इनकी सूची आप तैयार कर सकते हैं। पुगल, पुगल का जो एलिमेंट्री एजुकेशन है उसके अंदर देखिए आप कितने पद रिक्त हैं? 15 पद रिक्त हैं। 14 की सूची आपके सामने ये रही, 14 स्कूल ये हैं आपके सामने, और 15 स्कूल ये रहा। श्री डूंगरगढ़ माध्यमिक शिक्षा, डूंगरगढ़ के अंदर 5 माध्यमिक शिक्षा के अंतर्गत स्कूल खाली है, और 8 स्कूल जो हैं, ये 8 स्कूल आपके सामने हैं। देखिए 8 स्कूल जो हैं, 8 स्कूल ये प्राइमरी के हैं, 1 से 8 के। धन्यवाद।